परम आदरणीय मित्रों, डिजाइन योर डेस्टिनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़े दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई। 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी सबके बाद। खैर, समय की व्यस्तता रहती है, अन्य भी काम रहते हैं, फिर भी आपकी सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी शक्तियों पे बात की। पिछली बार हमने आकर्षण शक्ति पे बात की थी। आकर्षण शक्ति में भी तन मन धन के ऊपर हमने बात की थी, और आकर्षण हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने बात की थी। और पिछली बार मैंने आपको ये भी कहा था कि अब हम जब भी आकर्षण शक्ति से ऊपर की बात जब हम करेंगे, तब हम हमारी आंतरिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ईश्वर ने हमें कौन सी आंतरिक शक्ति दी है। तो जो महत्वपूर्ण है वो बात यह है कि ईश्वर जिस शक्ति से काम करता है, संसार को उत्पन्न करता है और संसार को चलाता है, सारी प्रोसेस बराबर चलती है। मतलब मनुष्य तो चल ही रहा है, उसका जीवन चल रहा है, वो आ रहा है पृथ्वी पर, अपना निवास करता है, उसके बाद वापस चला जाता है, फिर किसी जन्म में वापस आ जाता है। और सारे जानवर भी इसी तरीके से होते हैं। जितने भी हम मानते हैं, जितनी योनियां हैं, जितनी जातियां हैं, जितनी प्रजातियां, सभी सब सिस्टम चल रहा है। तो ईश्वर जिस शक्ति से ये काम कर रहा है उसे बोलते हैं ईश्वर शक्ति। उस ईश्वर शक्ति के साथ में ईश्वर काम करता है और ईश्वर शक्ति से पूरी सृष्टि का संचालन करता है। ये ईश्वर शक्ति हमारे अंदर भी है। अब निश्चित तौर पे सुनने में आएगा, ईश्वर शक्ति हमारे अंदर, क्या हम भी सृष्टि बना सकते हैं? क्या हम भी इस तरीके से कर सकते हैं? तो निश्चित तौर पे जो भगवान कर सकता है, भगवान ने इसीलिए मनुष्य का अवतार लेकर के बहुत सारे काम किए। ईश्वर की जो शक्ति है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, लेकिन ये कहाँ है? ईश्वर शक्ति क्या है? ईश्वर शक्ति कैसी है? हम कैसे सृष्टि का संचालन कर सकते हैं? इन सारी चीजों का ध्यान रखना और इन सारी चीजों को समझने की हमें आवश्यकता है। तो जो ईश्वर ने हमें असीम शक्ति दी है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है ईश्वर शक्ति, जिसको हम आज की तारीख में जानते हैं अलग शब्द के नाम से संकल्प शक्ति। अगर आपके अंदर संकल्प शक्ति है और संकल्प को पूरा करने की क्षमता आपके अंदर है, संकल्प को पूरा करने की योग्यता आपके अंदर है, संकल्प को पूरा करने का प्रेम आपके अंदर है, संकल्प को पूरा करने का पराक्रम आपके अंदर है, तो ये ईश्वर शक्ति आपके अंदर जागृत हो सकती है और आप जिस संकल्प को चाहें उसको पूरा कर सकते हैं। देखिए, जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे पहले हमें पंडित हमें संकल्प कराता है। संकल्प क्यों कराता है? क्योंकि उससे पता है कि जब हम किसी चीज के लिए संकल्प लेंगे, किसी चीज को करने की कल्पना करेंगे, किसी चीज को करने के लिए हम सामर्थ्य अपना जुटाएंगे, किसी चीज को करने के लिए हम अपनी शक्ति जुटाएंगे, तो वो कार्य पूरा होगा। तो जब भी ईश्वर के प्रति जब हम कार्य करते हैं, तो ईश्वर की प्रोसेस में जाने का, उसकी ईश्वर शक्ति के अंदर जाने का और अपने मनोरथ को पूरा कराने का जो काम होता है, वो संकल्प से प्रारंभ होता है। इसलिए सबसे पहले किसी भी पूजा अनुष्ठान के अंदर सबसे पहले संकल्प कराया जाता है और संकल्प शक्ति के माध्यम से वो काम कराया जाता है। जो मंत्र काम करते हैं, मैंने आपको बताया था कि मंत्र कैसे काम करते हैं और कल्पना शक्ति कैसे काम करती है, संकल्प कैसे काम करता है, ये अब हम जान रहे हैं। तो संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब होता है, संकल्प का मतलब जो होता है, इसमें दो शब्द अगर इसको संधि विच्छेद करें, एक होता है स्वयं और दूसरा होता है कल्प। स्वयं मतलब हम स्वयं, और कल्प क्या? तो पूरी सृष्टि जो है उसका जो रचना से लगा करके उसके विनाश तक का जो समय है, वो 1000 महायुग के बराबर है। इस 1000 महायुग को एक शब्द में कल्प कहते हैं। मतलब आप जो संकल्प रहते हैं, आप जो संकल्प लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति संकल्प लेता है लेकिन डर जाता है, क्योंकि समय की सीमा में बंधा होता है। उसे लगता है कि पता नहीं ये संकल्प इस जन्म में पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने अंदर की संपूर्ण शक्ति के साथ संकल्प लिया है, तो निश्चित तौर पर इस संकल्प की उम्र 1000 महायुग कल्प के बराबर है। इसीलिए इसको संकल्प कहा जाता है, स्वयं और कल्प कहा जाता है। इसीलिए धार्मिक पूजा अनुष्ठान में ये माना जाता है। इसलिए तो धर्म की बात होती है, इसलिए पुण्य की बात होती है, इसलिए अच्छे कार्यों की बात होती है, इसलिए अच्छे विचार की बात होती है, इसलिए सद्विचार की बात होती है, इसलिए सत्संग की बात होती है। ये सारी जो चीजें होती है संकल्प के साथ जुड़ी हुई होती हैं। देखिए, अब हम बात करें कि भगवान रामचंद्र के जो पूर्वज थे सगर, सगर के 60,000 पुत्र थे, ऐसा हमने सुना है और ऐसा हमारे वेद पुराण बोलते भी। और 60,000 पुत्रों ने में से किसी ने कपिल मुनि का जो अपमान किया था और उनके श्राप से वो भस्म हो गया, ऐसी एक सतयुग की कथा हम लोग अक्सर सुनते हैं। और उसके बाद में सगर ने एक संकल्प लिया कि उन्हें पता चला कि मेरे 60,000 पुत्र कैसे जीवित होंगे। तो उन्हें पता चला कि जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित होगी
तो उनके उसके जल के स्पर्श से, उस गंगा के स्पर्श से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे। तो सगर ने ये प्रार्थना की, सगर से अंशुमन, अंशुमन ने फिर दिलीप, और दिलीप के बाद भागीरथ। ऐसी 4 पीढ़ी तक लगातार संकल्प का प्रयोजन रहा, ऐसे संकल्प को पूरा करने का प्रयास रहा, जब जाकर के गंगा पृथ्वी पर आई, और पृथ्वी पर आकर के भगीरथ के जो भाई थे, या उनके पूर्वज जो भाई थे, उनको उद्धार किया और किया। तो ये संकल्प की शक्ति है। एक व्यक्ति जब संकल्प लेता है तो समय सीमा में बंधा होता है, उसे जन्म में पूरा करना होता है। लेकिन अगर आपने संकल्प लिया है तो निश्चित तौर पे संकल्प किसी भी जन्म में पूरा हो सकता है। देखिए आप, हम कितने सारे लोगों को हम देखते, कितने सारे हमारे योद्धा थे जो हजारों साल तक लड़ते रहे, वह सैकड़ों साल तक लड़ते रहे देश की आजादी के लिए, लेकिन उनके जाने के बाद देश आजाद हो, क्योंकि उनकी संकल्प शक्ति ने लड़ा, और उनकी संकल्प शक्ति ईश्वर शक्ति के साथ टकराई होगी, या ईश्वर शक्ति के साथ मैच हुई होगी, ऐसा बोल सकते हैं। और विचार ने काम किया और देश आजाद हुआ। ऐसा ही हमारे दूसरे भी अन्य, अगर हम व्यावसायिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में देखिए, कई बार कोई व्यक्ति बहुत छोटा सा कार्य आरंभ करता है, वो छोटा सा कार्य आरंभ करने के बाद में उनकी संकल्प शक्ति रहती है कि मुझे सेवा करना है। आज आप देखते हैं कि एक छोटी सी सेवा जो किसी ने शुरू की होगी, किसी संत ने शुरू की होगी, किसी सामाजिक व्यक्ति ने शुरू की होगी, आज वो सेवा का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो चुका है, पूरे देश भर में, विदेशों में भी चलता है, ऐसे बहुत सारी जगह होता है, मैंने देखा है। मैं एक संस्था से जुड़ा भी हूँ, श्री रामचंद्र मिशन से, जो आज से 177 साल पहले प्रारंभ हुई थी, और आज 120 देशों के अंदर वर्चस्व और मेडिटेशन की प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो संकल्प की शक्ति जो होती है, वो श्रम और कल्प 1000 युगों के बराबर होते हैं। अब देखिए, जब राजा राम के पूर्वज सगर, अंशुमन, दिलीप, और दिलीप के बाद भगीरथ ने किया, तो राजा रामचंद्र जी को भी ये संकल्प शक्ति जब उन्होंने प्राप्त की, तो आप देखिए उन्होंने स्वयं राजा होकर के वानरों को, रीछों को, जितनी भी जंगल की जो सेना थी, उनको संकल्प शक्ति से खड़ा किया और अपना युद्ध लड़ा और वो जीते। तो ये संकल्प शक्ति जो है, ये बहुत कहना चाहिए कि गजब की शक्ति होती है। अब गजब की शक्ति बोले या हम ऐसा बोल सकते हैं, अद्भुत शक्ति होती है, जो ईश्वर की शक्ति है, साक्षात आपके अंदर संकल्प शक्ति के रूप में विद्यमान है। एक बहुत और अच्छी घटना शायद आपने सुनी होगी, जो हम सुनते हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ वाली। तो विश्वामित्र राजा थे, कौशिक राजा थे, और वो जब वशिष्ठ के पास गए तो उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था सबला। विश्वामित्र ने उस सबला गाय को मांगने की इच्छा जाहिर की। लेकिन देखिए, इसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात है, जब विश्वामित्र वशिष्ठ के पास गए तो वशिष्ठ के साथ गए, चतुर्युगी सेना के साथ गए थे, मतलब 4 लाख सेना के साथ गए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि जब तक विश्वामित्र और वशिष्ठ चर्चा करते रहे, इतनी देर में चतुर्युगी सेना का भोजन भी हो गया। विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो गया, मतलब कब काट पट्टी बिछ गई, कब भोजन तैयार हो गया, कब पानी हो गया, कब 4 लाख सेना ने भोजन कर लिया। तो उन्हें पता चला कि, जैसे मैंने आपको कल्पना शक्ति के बारे में बताया था, उन्हें पता चला कि उनके पास एक गाय है, सबला गाय, जो कि उनकी कल्पना को, उनके संकल्प को पूरा करती है। तो विश्वामित्र ने ये वशिष्ठ कहा कि गाय आप मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तो थोड़ा सा विश्वामित्र चूंकि राजा थे, क्षत्रिय थे, उनके अहंकार को चोट लगी, और उन्होंने कहा कि अभी सबला मेरे पास भी होना चाहिए। फिर उन्होंने संकल्प लिया, और संकल्प लेकर के अपने तपस्या प्रारंभ की, तब प्रारंभ किया, और राजा से ऋषि हुए, ऋषि से महर्षि हुए, और महर्षि से वो इतने युगों, मतलब इतने शक्तिशाली हो गए कि युग तक परिवर्तन करने की बात आ गई। बहुत सारी चीजें उन्होंने नया नक्षत्र, नया ग्रह, नया चांद बनाने तक की संकल्पना कर दी थी। फिर बहुत सारी इसके पीछे बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं कुल मिलाकर के कहना चाह रहा हूं कि संकल्प शक्ति जो है, ये आपके अंदर की असीम शक्ति है, ये ईश्वर शक्ति है, और ये बहुत कालजी और अबाध है। अगर आपने संकल्प ले लिया है तो आप निश्चित मानिए कि कोई रुकावट, कोई अड़चन आपको नहीं रोक सकती, कितना बड़ा संघर्ष आ जाए। लेकिन अगर आपने संकल्प ले रखा है तो ये संकल्प पूरा होगा ही होगा। अगर आपने कोई बड़ा संकल्प लिया तो निश्चित तौर पे ये संकल्प अगले जन्म में भी पूरा होगा। ऐसा कई बार बोलते ना कि मैंने सोचा अगर मैं नहीं कर पाया ना तो मैं अगले जन्म में आकर फिर करूंगा, ऐसा लोग बोलते हैं। ये भले बोल जाते होंगे, लेकिन अगर उसके अंदर की संकल्प शक्ति से उसने ये तय किया है तो निश्चित तौर पे अगले जन्म में फिर आकर के वो कार्य कर भी सकता है। हम व्यवसायिक दिखते हैं, आज हम दिखते से एक फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के लिए अंबानी, धीरू भाई अंबानी इतना बड़ा काम करने के लिए सोच कर गए थे, आज देखिए
देश की सबसे बड़ी कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी बनने वाली है रिलायंस। तो ये संकल्प शक्ति का उदाहरण है कि उन्होंने खुद ने नहीं सोचा होगा कि मेरी बना हुई कंपनी एक विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है और देश की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। आज अंबानी जो है, रिलायंस जो है, बहुत आगे इस तरह की चीजें हैं। तो ये संकल्प शक्ति का प्रमाण है। ऐसी बहुत सारी चीजें, टाटा के बारे में आप सोचिए, टाटा कंपनी के बारे में भी जब हम सोचते हैं तो उन्होंने क्या सोच करके इंजन बनाया होगा। उस समय को सोच भी नहीं सकता कि इतना भारी इंजन बने और इतना बड़ा ट्रक बने। उन्होंने एक संकल्प शक्ति से अपना काम शुरू किया और आज देखिए कि पूरे देश भर में टाटा की गाड़ियां चल रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं जिनके ऊपर अगर आप विचार करें तो आप समझ पाएंगे कि संकल्प शक्ति कितनी बड़ी है। तो आप भी अपनी डेस्टिनी को डिजाइन अगर करते हैं और डेस्टिनी के बारे में सोचते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, तो उसके लिए आप कोई भी चीज को तय कीजिए। तय कैसे करना है इसकी बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तय करने के बाद में निश्चित तौर पे एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे करना है, मतलब करना है। आज मैंने एक स्टेटस डाला तो उसके ऊपर मैं लिखा था कि जो सफल लोग होते हैं उन सब में एक बात समान होती है। सफल लोगों में एक बात समान होती है कि उनकी जो मंजिल होती है वही उनका लक्ष्य होता है। वो बस मंजिल ही पाना चाहते हैं। तो आप भी अगर संकल्प शक्ति से मंजिल पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सफलता मिल जाए और अगर आप कुछ संकल्प लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो डेस्टिनी डिजाइन करेंगे उस डेस्टिनी को पूरा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आप प्रयास कीजिए और संकल्प शक्ति के बारे में आप तय कीजिए और सोचिए और अपने डेस्टिनी को सोच करके उसके साथ संकल्प लीजिए और संकल्प को पूरा करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे संघर्ष आ सकते हैं, चुनौतियां आ सकती है, बहुत सारे ललकार आपके सामने आ सकती है, बहुत सारे ऐसे काम आ सकते हैं कि आप रुक सकते हैं। लेकिन आपकी संकल्प शक्ति अगर ईश्वर की ईश्वर शक्ति के साथ मैच हो गई, अगर आपके अंदर ईश्वर की ईश्वर शक्ति जैसी संकल्प शक्ति जागर, तो निश्चित तौर पे आपका संकल्प पूरा होगा और आपकी डेस्टिनी पूरी होगी। आप निश्चित तौर पे इससे आगे बढ़ेंगे। ऐसा प्रयास कीजिए, अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपके समय और सहयोग के लिए बहुत सारा धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं अगली बार एक बार फिर किसी अच्छी शक्ति के साथ में जो ईश्वर ने हमें प्रदान किए वो लेकर के फिर मैं आपके साथ आने वाला हूं और आप हम सब मिलकर फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर। अगर आप लोग मेरा मार्गदर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ व्यक्तिगत आपको कोई चर्चा करनी तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ और अपने समय में से समय निकाल करके आपके लिए काम करता हूँ। तो आप अपनी डेस्टिनी के ऊपर काम कीजिए और संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़िए। इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।